नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। दुनिया भर में पहुंची हिजाब क्रांति की आग। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद अब शुरू हुआ था आंदोलन। ईरान से कनाडा तक, अमेरिका से ब्रिटेन तक दुनिया के अलग अलग देशों से हिजाब के खिलाफ लोगों ने आवाज बुलंद कर दी। आंदोलन महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुआ। भारत अमेरिका संबंधों को लेकर एस जयशंकर आश्वस्त, कहा 4 दशकों में देखा बड़ा बदलाव। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत और अमेरिका के संबंधों पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे द्विपक्षीय संबंधों पर आश्वस्त हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव बोली, मैं लोगों के दिल दिमाग में रहूंगी तो मोदी जी भी मेरा करियर खत्म नहीं कर सकते। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे ही पीएम मोदी की खिलाफत में उतर आई हैं। उन्होंने ये तक कह दिया कि मोदी जी उनके करियर पर असर नहीं डाल सकते। डॉलर के मुकाबले रुपया हुआ कमजोर, 81.93 के रिकॉर्ड निम्न स्तर पर पहुंचा। बुधवार को डॉलर के रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर 81.93 पर पहुंच गया है। मंगलवार के कारोबार में रुपया 81.57 के स्तर को पार कर गया। रिलायंस रिटेल ने लॉन्च किया रिलायंस संत्रो फैशन स्टोर। ग्राहकों को शॉपिंग के लिए मिलेंगे 300 से अधिक ब्रांड के ऑप्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक मुकेश अंबानी ने पिछले महीने कहा था कि रिलायंस रिटेल अपने बिजनेस का विस्तार करेगी। इसके लिए कुल 9700 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। राजू श्रीवास्तव की बेटी ने अमिताभ बच्चन को किया धन्यवाद। लिखा, अंकल आपके स्पोर्ट ने हमें ताकत दी। देश की प्रसिद्ध कॉमेडियन और एक्टर राजू श्रीवास्तव को अमिताभ बच्चन की मिमिक्री से असली पहचान मिली थी। बिग बी भी राजू के बहुत बड़े फैन रहे हैं। अंकिता भंडारी के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया ऐलान। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंकिता भंडारी के परिवार के लिए मुआवजे का ऐलान किया। आरजेडी सुप्रीमो को कोर्ट से बड़ी राहत। इलाज के लिए लालू प्रसाद यादव जा सकेंगे सिंगापुर। लालू यादव इलाज के लिए सिंगापुर जाना चाहते थे। 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक इलाज के लिए सिंगापुर जाने की उन्होंने अनुमति मांगी थी। शिमला में बनेगा रोपवे स्टेशन। 14 किलोमीटर में होंगे 15 स्टेशन। सफर होगा आसान। शिमला में रोपवे स्टेशन बनाया जाएगा जिसमें लगभग 14 किलोमीटर में 15 स्टेशन बनाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये रोपवे बनने के बाद कुल्लू, चंबा, सोलन और कांगड़ा में रोपवे बनाए जाएंगे। एयरपोर्ट पर भीड़। देश छोड़ने की होड़। राष्ट्रपति पुतिन के ऐलान के बाद 18 से 22 लाख रुपए में बुक हो रही एक सीट। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के ऐलान के बाद वहां के लोग पलायन करने पर मजबूर हो गए। वहां के निजी विमानों के दाम आसमान छू रहे हैं। भारतीय सेना आज मना रही है अपना 196वां गनर्स डे। आज भारतीय सेना 196वां तोपखाना दिवस मना रही है। तोपखाना दिवस का एक बड़ा ही शानदार इतिहास रहा। उमेश अय्यर टीम इंडिया में हुई शामिल। द अफ्रीका के खिलाफ सीरीज के लिए शहबाज को भी मिला मौका। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले T20 सीरीज के लिए उमेश यादव, श्रेयस अय्यर और शहबाज अहमद को टीम में शामिल किया। टीम इंडिया ने 106 रनों से जीता तीसरा वनडे। सैमसन, शार्दुल और राज बावा चमके। न्यूजीलैंड का सुपड़ा साफ। सैमसन की कप्तानी पारी और शार्दुल ठाकुर की तूफानी 50 की बदौलत टीम इंडिया ने पहले खेलने के बाद 284 रन बनाए थे। इसके जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 178 रनों पर ढेर हो गई। पीएफआई बैन पर सीएम योगी बोले, यह न्यू इंडिया है, यहाँ आतंकवादी और अपराधी स्वीकार्य नहीं। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई पर बैन के फैसले पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया दी। पीएफआई बैन पर सपा सांसद वर्ग बोले, पीएफआई की कोई देश विरोधी गतिविधि नहीं देखी, मुसलमानों के साथ खड़ी रहती है। केंद्र सरकार द्वारा पीएफआई को बैन किए जाने के बाद समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान वर्ग ने प्रतिक्रिया दी। गरीबों को मुफ्त अनाज देने वाली योजना 3 महीने के लिए बढ़ी। कैबिनेट की बैठक में फैसला। गरीबों को मुफ्त में राशन मिलने वाली योजना को मोदी सरकार ने अगले 3 महीनों के लिए बढ़ा दिया है। इस बात का फैसला आज हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया। साथ ही महंगाई भत्ता भी 4% बढ़ाया गया। पीएम मोदी ने लता मंगेशकर की 93वीं जयंती पर किया याद। बोले, अयोध्या में आज से होगा एक चौक उनके नाम पर। लता मंगेशकर की आज 93वीं जयंती के मौके पर अयोध्या में उनके नाम पर एक चौक का उद्घाटन किया गया है। शराब घोटाले में जमकर हो रही सियासत। सीएम केजरीवाल बोले, अब ये सिसोदिया को गिरफ्तार करने वाले हैं। दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले के आरोपी इंडोस्प्रिट ग्रुप के प्रबंध निदेशक समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया है। महेंद्रू पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है।
न्यूज़ 21 एक्सप्रेस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 21।